हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भी कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए एक और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो भाई एक एक क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। और हम डेली क्लासेस में दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी हेल्प आपको एग्जाम में देने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? तो भाई बात करें किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सुआदत खान। ठीक है, सुआदत खान जो है इन्होंने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो भाई बात करें शिव समुद्रम जलप्रपात, ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भाई भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जयपुर। ठीक है, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। तो भाई जिस किसी को भी आंसर्स पता है किसी भी क्वेश्चन के, तो आप प्लीज कमेंट में आंसर जरूर से दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी तो भाई ये भी आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो भाई सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार रिपीट होता है ये आपके एग्जाम में। ठीक है, सत्यमेव जयते जो लिया गया है यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भाई भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो है बांग्ला। ठीक है, अगर आपसे दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा पूछी जाए तो फिर आपका बांग्ला राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक युग की तुलसी किसे कहा जाता है? तो भाई आधुनिक युग की तुलसी किसे कहा जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आधुनिक युग की तुलसी जो कहा जाता है यह कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जो है इनको आधुनिक युग की तुलसी कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भाई संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है पाणिनि को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई देखिएगा काफी बेसिक क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी हमने लास्ट में रखे हैं जो कि इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके में घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो भाई आप सभी ने अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो आपने इन क्वेश्चंस को जरूर देखा होगा। और हम 4 से 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो भी चैनल पर जाकर के जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें हमने 2020 और 2023 का जो एग्जाम पेपर हुआ था तो उसको भी कवर करवाया है। तो भी प्लीज़ आप जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी हेल्प आपको वहाँ से मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो भाई प्लीज़ आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है वहाँ से, तो प्लीज़ देख लीजिएगा जा करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो भी बात करें हिंदी विषय के लिए जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था यह किया गया था सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी विषय के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? तो भाई सबसे अधिक बार पूछा गया, सबसे अधिक बार जो बजट पेश किया गया है यह किया गया था मोरारजी देसाई द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मोरारजी देसाई द्वारा सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भी बात करें भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है यह कहा जाता है कालिदास को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? तो भाई वार्षिक वित्तीय बजट का जो वर्णन किया गया है यह किया गया है अनुच्छेद 112 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 112
1912 में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह किसने कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना डैश के अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो भाई औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो भाई बात करें का, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 माह के भीतर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा किए जाने के 1 माह के भीतर की अवधि तक उसका अनुमोदन प्रत्येक संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर बात करें हम जो आपात स्थिति होती है, ठीक है, वो कुल 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, 3 टाइप के बताए गए हैं आपात, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अरे कौन कौन से? तो भाई सबसे पहले आपका हो जाएगा नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी हो जाएगा, जिसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। बात करें सेकंड हो जाएगा आपका स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 356 के तहत किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 356। और अगर बात करें जो आपका थर्ड हो जाएगा फाइनेंस इमरजेंसी। ठीक है, फाइनेंस इमरजेंसी, जिसका कि वर्णन जो किया गया है आर्टिकल 360 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, 360 के अंतर्गत किया गया है। तो भाई ये सभी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सभी पॉइंट एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, आर्टिकल भी इनके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कई बार, तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध केला देवी मंदिर कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भाई प्रसिद्ध जो केला देवी मंदिर है यह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भाई यह आयोजित किया जाता है करौली में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो भाई यह स्थित है कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है साल्ट लेक सिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? ऑप्शन नंबर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई। और कब की गई ये अगर आपसे पूछा जाए तो भाई 1918 में। ठीक है, 1918 में की गई थी महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अली बंधु निम्न में से किससे संबंधित है? तो भाई अली बंधु की बात करें तो अली बंधु जो संबंधित है यह संबंधित है खिलाफत आंदोलन से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन से संबंधित है अली बंधु। और अगर हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। बात करें असहयोग आंदोलन की, तो भाई असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 में। ठीक है, और अगर हम बात करें मार्ले मिल्टो सुधार कब आया था? तो मार्ले मिल्टो सुधार आया था 1909 में। तो भाई ये सभी पॉइंट आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ भाई प्लीज़ आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी बार कन्फ्यूज़ हो जाते हो और इनको आप मतलब लो लेवल के क्वेश्चन समझ के आप इन पर ध्यान नहीं देते हो और बड़े बड़े क्वेश्चंस पर ध्यान देते हो। लेकिन वहाँ से काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, वो काफ़ी कम पूछे जाते हैं। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके में, जो आपका कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे देखने को जरूर मिलते हैं जीके जीएस में। ठीक है, आप सभी को पता है कि लगभग कितना क्राइटेरिया होता है आपका जो करंट अफेयर में, कम से लगभग 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से होते हैं और लगभग 10 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपकी स्टैटिक जीके में थोड़े हाई लेवल के होते हैं। लेकिन जो 30 से 35 के अराउंड क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी लो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज़ आप ऐसे क्वेश्चन को तो आप एकदम रट के जाइएगा, क्योंकि ये जो ईजी लेवल के क्वेश्चन है ये आपके ख़राब नहीं होने चाहिए, ये आपका एक भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो
हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो सबके छूटते हैं, लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं अगर आप इनको भी मिस करोगे तो भाई फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इन क्वेश्चन को तो आप प्लीज़ पक्का करके जाइएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया, और सहयोग आंदोलन भी 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा, और मार्ले मिल्टो सुधार जो आया था 1909 में आया, ठीक है। और अली बंधु का जो संबंध था खिलाफत आंदोलन से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय दिया जाता है? तो भाई किसको दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भद्रबाहु को दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है, इसके रचयिता अश्वघोष हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, बुद्ध चरितम ये पुस्तक काफी बार आपके एग्जाम में रिपीट होती है, तो इसके जो रचयिता है वह कौन है? अश्वघोष, ठीक है। और यहाँ क्या पूछा गया आपसे? बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है, इसके रचयिता अश्वघोष है। यह किसके दरबार में रहता था? तो भाई ये अश्वघोष जो है यह किसके दरबार में रहता था, यह आपसे पूछा गया है। तो अश्वघोष जो था यह रहता था, ठीक है, कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया? तो भाई भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का जो प्रयोग किया गया था यह किया था इरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था भूगोल के लिए, ठीक है। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास डेली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। और भाई हम डेली क्लासेस में दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। तो भाई प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि अभी आपको टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के लिए क्लास मिलने वाली है, ठीक है। हम काफ़ी मेहनत करके तैयार कर रहे हैं सभी क्लासेस को, और कंप्यूटर के लिए भी आपको काफ़ी हेल्पफुल एक क्लास मिलने वाली है। भाई कल आपको कंप्यूटर के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगी, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं, ठीक है, 2000 से लेकर के अब तक जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हो चुके हैं और दिल्ली पुलिस एसआई के पेपर हो चुके हैं, ठीक है, तो उन सभी से लेकर उन सभी के क्वेश्चन और जिनकी भी संभावना है बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक कंप्यूटर के सभी क्वेश्चंस की क्लास आपको कल मिलने वाली है। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा और क्लास को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।